तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th का। तो हम लोग पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच स्केल क्या होता है, जो कोई भी विलय में अम्लीयता और क्षारीयता को मापता है उसी को बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलता है कि पीएच का खोज 1909 ईस्वी में किए थे, कल बता दिए थे। कौन किए थे, तो सोरेनसन किए थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं कि नमक लवण साल्ट क्या होता है, क्या है। तो याद रखिएगा कि साल्ट उसे कहते हैं जो अम्ल अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो उसे क्या बनाता है, लवण और क्या बनाता है, लवण और जल। क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं साल्ट बोलते हैं। लिखा हुआ है इसमें कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं भस्म दोनों मिलकर लवण तथा जल बनाती है उसे ही क्या बोलते कहते हैं, साल्ट है। ये लवण तो बन गया हमारा। एग्जाम्पल है कि HCl और NaOH एक अम्ल है तो एक भस्म है, दोनों मिलकर लवण बनाया और कुछ बनाया, जल बना दिया, कुछ बना जल। दूसरा एग्जाम्पल है कि H2SO4 ये एक अम्ल है और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक कोची है, भस्म है, दोनों मिलकर बनाया कोची NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट। क्या बना, सोडियम बाइसल्फेट एक प्रकार का लवण है और H2O जल अलग हो गया। तो याद रखिएगा कि लवण 3 प्रकार के होता है। कौन कौन, पहला सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण। सामान्य लवण जैसे में NaCl है, इसमें कोई अम्ल या क्षार नहीं होता है। अम्लीय लवण जिसमें अम्ल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है उसे बोलते हैं अम्लीय लवण। भास्मिक लवण जिसमें भस्म की मात्रा थोड़ा ज़्यादा होता है उसे कुछ बोलते हैं भास्मिक लवण बोलते हैं। आगे कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड साधारण नमक कैसे बनता है। तो याद रखिएगा कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाता है तो क्या बनता है, NaCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड में अगर HCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl। और जब NaCl में पोटेशियम आयोडाइड Ki जिसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड का मिश्रण कराते हैं तो कुछ बन जाता है, आयोडीन युक्त नमक न बनता है, कुछ बनता है आयोडीन युक्त नमक बनता है। तो हमको क्या करना है, सोडियम क्लोराइड नमक कैसे बनता है। तो याद रखिएगा कि जब NaOH को अगर HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl और H2O। क्या बनेगा, H2O बनेगा ना। हाँ, आगे कह रहा है, देखिए यहाँ पर अभिक्रिया दिया है कि NaCl और HCl, तो कुछ बना NaCl और H2O इकट्ठी है। NaOH और HCl अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, NaCl और H2O ना। यहाँ पे दिखा रहा है कि भारत में समुद्री जल से यानी कि जो समुद्र होता है उससे 95% नमक प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 95% साधारण नमक जिसको बोलते हैं हम लोग जो खाते हैं ना। अब बोल रहा है कि आयोडीन युक्त नमक कैसे बनता है, आयोडीन युक्त नमक कैसे बनता है। तो याद रखिएगा कि आयोडीन युक्त नमक जब हम NaCl में अगर Ki को मिला देंगे जिसको बोलते हैं हम लोग पोटेशियम आयोडाइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड ना। जब NaCl में पोटेशियम आयोडाइड को मिला देंगे तो बनता है आयोडीन युक्त नमक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, घेंघा रोग, जिसको गला बैठ जाता है, एक गला बैठ जाता है उसी को बोलते हैं हम लोग घेंघा रोग ना। हाँ, अब कह रहा है कि कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, NaOH। तो याद रखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए कौन सा विधि, क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनता है। कौन सा विधि बनता है, क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनता है। तो क्लोर एल्कली विधि में होता कौन सी है, देखते हैं। तो याद रखिएगा कि जब सोडियम क्लोराइड कौन होता है, NaCl के जलीय विलयन यानी कि सोडियम क्लोराइड नमक को किसमें घोल देते हैं, जल में। अब इसके बाद उसको अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो याद रखिएगा कि
एनोड पर कौन, हाँ एनोड पर, एनोड होता है प्लस तो एनोड पर चल जाएगा Cl, और कैथोड होता है माइनस, कैथोड होता है माइनस तो इस पे आ जाएगा प्लस ना, इस पे आ जाएगा प्लस। तो याद रखिए कि एनोड पर कौन आता है, एनोड पर आता है अधातु, एनोड पर आता है अधातु, एनोड पर, एनोड पे, और कैथोड पर आता है, कैथोड पर क्या आता है, तो याद रखिए कि कैथोड पर आता है धातु, क्या आता है कैथोड पर, धातु आता है, धातु होता है प्लस और अधातु होता है माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 2Cl माइनस, इलेक्ट्रॉन कै गो है, 2 गो भी है, तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कौची बच गया, Cl2 सिर्फ बच गया, कौची बच गया Cl2। अब 2Na, अब ई इलेक्ट्रॉन को इसमें जोड़ दिए तो कौची बन जाएगा, 2Na प्लस है, 2 गो इलेक्ट्रॉन को जोड़ दिए तो प्लस माइनस करके न्यूट्रल बना दिए तो कौची बन गया, सोडियम सिर्फ बना, क्या बना, सोडियम ना। आगे है कि अगर Na को H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कौची बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फार्मूला होता है NaOH, और H2 को अलग निकाल देता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कि कास्टिक सोडा का उपयोग कैसे होता है, कास्टिक सोडा का उपयोग क्या किया जाता है, तो कास्टिक सोडा याद रखना कि साबुन और अपमार्जक बनाने में, जो साबुन बनता है, नहाने वाला साबुन सारा बनता है, वो सब किससे बनता है, कास्टिक सोडा सा। दूसरा का है कागज बनाने में, जिसपे हम लोग लिखते हैं, उसे बनाने में, कागज बनाने में। तीसरा का है कि प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, क्या है, प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला में, जहाँ साइंटिस्ट लोग होते हैं वहाँ प्रयोग किया जाता है। आगे का रहा कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि खाने वाला सोडा बा रहा है, क्या है, खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कोची, खाने वाला सोडा जो दुकान में मिलता है, Na, उसका फार्मूला क्या होता है, तो NaHCO3 होता है, फार्मूला उसका है NaHCO3। तो इसे कौन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, साल्वे विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा, इसे हम लोग बनाते हैं साल्वे विधि द्वारा। तो याद रखिएगा कि जब अमोनियम गैस से सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में, संतृप्त माने पूरी तरह से घुला हुआ, पूरी तरह से घुला हुआ संतृप्त जलीय विलयन, अगर ब्राइन में CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, खाने वाला सोडा का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया एग्जाम्पल में, जब NaCl को H2O और कार्बन डाइऑक्साइड और यह अमोनियम ना तो बनता है, तो क्या बनता है, NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3, यही हमको है खाने वाला सोडा ना। याद रखिए कि खाने वाला सोडा का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, यानी कि खारा होता है, क्या होता है, खारा होता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि इसका उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, बेकिंग पाउडर ना, वही जिसको हम खाने वाला सोडा बोलते हैं, कोची दुकान में जो मिलता है बेकिंग पाउडर, जिससे अगर खाना में डालते हैं तो मुलायम होता है, खास्ता जिसको बोलते हैं ना, हाँ वही। कार्बोनेट, अब आता है धोने वाला सोडा, जिससे कपड़ा ही सब धोते हैं, उसी को बोलते हैं धोने वाला सोडा ना। तो धोने वाला सोडा क्या है कि Na2CO3 × 10H2, इसका फॉर्मूला है ना। देखते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, खाने वाला सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो कौची प्राप्त होता है, धोने वाला सोडा, क्या प्राप्त होता है, धोने वाला सोडा। इसे भी साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया था, जैसे वो प्राप्त किए वैसे भी प्राप्त करते हैं। तो कौची है, Na2CO3 को जैसे ही हीट किए, सोडियम कार्बाइड को नहीं गया, सोडियम कार्बोनेट को, हाँ सोडियम कार्बोनेट को जैसे ही गर्म हीट किए तो Na2CO3 CO2 और H2O अलग हो गया ना, सोडियम बाई को गर्म करने पर, यानी कि यहाँ पे H छूट गया, यहाँ पे H होगा NaHCO3, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट को रवाकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। जैसे ही सोडियम कार्बोनेट को रवाकरण करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, धोने वाला सोडा प्राप्त होगा। याद रखिएगा कि इसका गुण क्या होता है, तो धोने वाला सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है, अभी बताएं क्या होता है, क्षारीय, सर्व क्षारीय होता है। Na2CO3 अम्ल को क्या बनाता है, उदासीन बनाता है। जब अम्ल को अगर क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, उदासीन ही नहीं बनेगा। तो वही है
तो ये जब धोने वाला सोडा क्षारीय है तो अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या बनेगा, न्यूट्रल बनाएगा, उदासीन बनाएगा। एवं अभिक्रिया के बाद CO2 गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे कह रहा है कि इसका उपयोग क्या क्या है, देखते हैं इसका उपयोग क्या क्या है। तो पहले कपड़ा धोने में, जब धोने वाला सोडा है तो कपड़ा धोने में। इसका प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में इसमें साइंटिस्ट उपयोग करते हैं। इसका भी कागज कांच कांच साबुन उत्पादन में भी बना के साबुन बनाने में भी उपयोग करता है। और जल को खारापन दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का ना।